की लूट में फरारी काटते समय कौशल ने फिर की थी लूट। मुठभेड़ में ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़े कौशल को लेने आज ग्वालियर रवाना होगी नागदा पुलिस। 6 महीने पहले नागदा में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की लूट के फरार कुख्यात बदमाश कौशल गुर्जर को ग्वालियर पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा है। हैरत की बात तो यह है कि नागदा में लूट के केस में फरारी काटते समय कौशल ने अपने साथियों के साथ विगत 25 जून की रात को गोहिंदा गांव में देवर भाभी को हथियारों के दम पर लूट लिया था। बदमाश पर राजस्थान के अजमेर सहित मध्य प्रदेश के मुरार, डबरा, दतिया, पिछोर में लूट और डकैती के कई केस दर्ज हैं। मंगलवार सुबह ग्वालियर की कैसर पहाड़ी पर घेराबंदी करने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर कौशल ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कौशल को पैर पर गोली मारकर पकड़ा। मंगलवार तड़के कौशल फूलबाग स्थित हॉस्पिटल में भर्ती अपनी बहन से मिलने के लिए गया था। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के बाहर घेराबंदी की थी, मगर कौशल पुलिस पर फायरिंग करके भाग गया था। आरोपी को नागदा लाने के लिए मंडी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावना है कि बुधवार को नागदा से पुलिस दल आरोपी को नागदा लाने के लिए ग्वालियर के लिए रवाना हो सकता है। आरोपी के पकड़ाने की खबर लगने के बाद नागदा टीआई प्रतीक शर्मा ने ग्वालियर पुलिस से चर्चा की। बुधवार को ग्वालियर पुलिस आरोपी को ग्वालियर कोर्ट में पेश कर सकती है। ऐसे में नागदा पुलिस नागदा कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट बनवाने के बाद इसे ग्वालियर कोर्ट में पेश करके आरोपी को नागदा लाने की प्रक्रिया पूरी करेगी। बदमाश पर अजमेर पुलिस ने भी 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ऐसे में आरोपी से पूछताछ करने के लिए अजमेर पुलिस भी कतार में है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 25 दिसंबर को 4 साथियों के साथ मिलकर की थी लूट। फरियादी नीरज सिंह पिता राजपूत निवासी एकता नगर इंदौर ने पुलिस को बताया था कि 25 दिसंबर को कंपनी के पूर्व कर्मचारी व ग्वालियर की राधे राधे के सदस्य कौशल ने कट्टे, पेचकस आदि के दम पर अपने 4 साथी आकाश पिता शिवचरण यादव, रोहित पिता अनिल शर्मा, सनी पिता किशन लाल बाथम व राहुल पिता जसवंत जाटव के साथ मिलकर प्रकाश नगर गली नंबर 1 में स्थित शिवा बाबा कंपनी के ऑफिस में 18,30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया था। सबूत मिटाने के लिए बदमाश ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने साथ ले गया था। पुलिस को भी चुनौती देकर गए थे। प्रकरण में पुलिस ने 30 दिसंबर की लूट में कौशल के साथ शामिल राधे राधे गैंग के 4 गुर्गे आकाश, रोहित, सनी व राहुल को पीएसटीएन डाटा व सीसीटीवी कैमरों की मदद से जावरा के पास घेराबंदी करके पकड़ा था। में एक लूट की वारदात हुई, सिर्फ क्या मामला था? आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास शिवा फूड्स लिमिटेड के ऑफिस में जब उनके कर्मचारी कैश अपना सामान लेते उस दौरान उनका एक पूर्व कर्मचारी अपने 4 साथियों के साथ में आया। उस पूर्व कर्मचारी ने उनको वहाँ पर हथियार दिखाकर उनसे उनकी राशि है वो लेके चला गया है। और ये जो लड़के हैं 5 जो अभी तक जानकारी में आया है और फरियादियों से इतनी अभी पूछताछ हुई है प्राथमिक स्तर की, 5 की संख्या उन्होंने बताई है। 2 बाइक पे 5 लड़के आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हमें घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने जो आसपास के थाने और जिले हैं उनको भी एक्टिवेट किया है और सब जगह हमारी टीमें कैमरे तलाश कर रही हैं और साथ ही साथ हमारी जो साइबर सेल क्राइम ब्रांच है वो भी एक्टिव हो गई है। और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि पूर्व कर्मचारी है तो उसका जानकारी एकत्रित करके उसका मूल निवास जो है वहाँ पर भी हमने एक टीम अपनी रवाना करनी प्रारंभ कर दी है। सर कितनी राशि का लूट? अभी जो उन्होंने बताया है फर्म ने उन्होंने बताया है कि हमारा जो चार्ट उन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंगली 18,30,000 रुपये की राशि उनके ऑफिस में थी जिसको वो लोग ले गए हैं। और हमें आशा है कि हमारी टीमें अच्छा प्रयास करके लगातार इसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे, रिकवर। इसके अलावा सब बात कर रहे हैं कि हमारे चेन वगैरह भी लूट के ले गए। अभी एक एम्प्लॉय जो है उनका उसने ऐसा बताया कि उसके दौरान धक्का मुक्की में उसकी चेन का भी उसने बताया है, तो वो भी उनके जो भी आगे पॉइंट होंगे उसको भी हम लोग रेकी करी पूरी ऐसी जानकारी भी दी उन्होंने कि पूरा रेकी करी फिर देख के गए। उसके बाद ये जब आरोपी पकड़ में आएंगे सब और उनसे पूछताछ में पता पड़ेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि उनका एक पूर्व कर्मचारी जो पहचान जा चुका है उसमें था आरोपी की टीम में, तो वो तो ओपन ही है। तो उसको देखते हुए उसको पहले से जानकारी पूरी थी कि ये ऑफिस कहाँ पर है, गली और उसमें वहाँ पर कौन कौन से कमरे हैं, किस कमरे में कौन बैठता है, अलमारी कहाँ है, इसको लेकर उसने इसका लाभ उठा के अपनी टीम के साथ ऐसा जो घटना को अंजाम दिया है। सर किस प्रकार के हथियार से रुपये को लगा? अभी जो बताया है फरियादियों ने उनके पास एक कट्टा था और बाकी और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। रंजिश वाला मसला भी है क्या सर? इसमें कोई रंजिश वाला मसला है इसमें? अभी तो आरोपीगण मिलेंगे तब पूछताछ में पता पड़ेगा। फरियादियों से भी और जानकारी इकट्ठी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
अभी टीमें सक्रिय हैं। 18 तारीख को उसके साथ मारपीट भी हुई थी, ऐसी जानकारी लगी है। अपना कार्य छोड़ दिया। हाँ जी, कर्मचारी कब से इसने अपना कार्य छोड़ दिया था वहाँ से? जो अभी उनके ओनर मिले हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि 18 अक्टूबर को उसको हटाया गया था इसके काम से, और लगभग 45-50 दिन इसने वहाँ पर काम किया है। तो जिसके थ्रू व्यक्ति ये आया था काम पर, उससे भी हम लोग पूछताछ करने के लिए उनको बुलवाया है कि उनसे कैसे लिंक इसका है और किस आधार पर उन्होंने रखा था, पिछला रिकॉर्ड उनका क्यों नहीं देखा, क्राइम रिकॉर्ड था तो नहीं रखना चाहिए था इस प्रकार के व्यक्ति। सर कैमरे डीवीआर वगैरह भी निकाल के ले गए क्या? अभी उन्होंने ऐसा बताया कि डीवीआर हमारी नहीं है, और उन्होंने निकाली है डीवीआर आरोपियों ने, और डीवीआर अभी तो वहाँ उपलब्ध नहीं थी। सर जैसे आरोपी की शिनाख्त हुई वो कहाँ का रहने वाला है? अभी जो व्यक्ति उनके यहाँ पूर्व में काम करता था उसका उन्होंने बताया है कि वो ग्वालियर क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसके बारे में वहाँ से जानकारी जुटाने के लिए हम लोगों ने वहाँ के जो एसपी साहब उनसे भी संपर्क हम लोगों ने कर लिया। सर पूर्व में कोई अपराध तो पंजीबद्ध से और डाटा निकलेगा, आपको शेयर करते रहेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आएगा। थैंक यू सर। जिनका एक्साइज का ठेका भी है, मैंने बंद कर दिया। हेलमेट लगाकर आए, कट्टा दिखाया, चाकू दिखाया और उनके साथ लूट करी, और कुछ मोबाइल चुरा कर ले गए थे, और साथ ही में डीवीआर भी चुरा कर लेकर गए थे, जिससे पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई। इनमें से एक कर्मचारी है, उन्होंने उसमें से एक व्यक्ति को पहचानने में हमारी मदद। कई डकैती 302, 307 के अपराधों में पूर्व में बंद रहा है। कौशल 302 के नाम से ये अपने आप को, इसके 4 अन्य साथी जो भी ग्वालियर और उसके आसपास के रहने वाले हैं, और संभवतः एक राधे राधे गैंग नाम की एक गैंग से इनका जुड़ाव है। और इस तरह से 5 लोगों ने, 2 मोटरसाइकिल बहुत ही गंभीर थी, और क्योंकि दिन में हुई थी तो हमारे लिए वैसे भी एक चैलेंज और प्रतिष्ठा का मुद्दा था, इसलिए इसमें एसपी रूरल नितेश भार्गव, सीएसपी साहब, टीआई नागदा उनकी फॉलो किया। एक टीम में इनका जो मूवमेंट था वो नागदा से चित्तौड़गढ़ की तरफ था, तो उस रूट को फॉलो किया, और एक टीम इनके जो आसपास मामले इस तरह के चोरी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के वहाँ पर दर्ज होना पाए गए ग्वालियर में। और एक यहाँ केवल उसने सभी तरह का जो साइबर का डेटा है, फॉरेंसिक का डेटा है, उसका एनालिसिस किया। सेम दोनों मोटरसाइकिलों से लोग लौट रहे हैं, और उनके पास स्वाभाविक है कि जो लूटी हुई राशि है उसके होने की संभावनाएं भी हैं। तो गाड़ी नहीं दिख रही है, गाड़ी नहीं दिखेगी। अरे थोड़ा पीछे आओ यार, एक फोटो कर लेते यार भाई। पीछे कैमरा आ रहा है आपका यार। अरे तो हम नहीं बनाए क्या सर? बनाओ ना मोबाइल कैमरा आ रहा है यार। अरे भाई ऊपर देख कर रहा था तो टीली मेरे साथ दिक्कत जा रही है। अभी एक सीन और बनना है। तो जैसा कि मैंने आपको नागदा में 25 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी शिवा बाबा फूड्स के यहाँ। उनके यहाँ से 1-2 महीने पूर्व बर्खास्त खुदा कर्मचारी कौशल गुर्जर, उसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया था। इसमें उसके 4 अन्य साथियों की आज जानकारी मिली थी कि ये जावरा से नागदा होते हुए ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको बेडनिया पुल के पास एम्बुश किया गया, जहाँ पर ये बैरिकेड से टकराए और चारों को चोटें आई हैं। इनकी दोनों मोटरसाइकिलें जो इन्होंने घटना में शामिल की थी, KTM और R15, वो बरामद कर ली गई है। करीब 11 लाख रुपए इनसे ऑलरेडी मशरूका बरामद कर लिया गया। एक आरोपी कौशल गुर्जर इसमें फरार है, जो भी ग्वालियर का रहने वाला है। उसके लिए अलग से 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है, और इसके संबंध में आसपास के ज़िलों में भी सूचना जारी की जा रही है कि अगर इनके ऊपर ऑलरेडी 3 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं, कहीं ये ऑलरेडी वांटेड हो या फरार हों, तो उसके संबंध में हम आसपास के सभी क्षेत्रों में जानकारी शेयर करेंगे। किसी गैंग से संबंधित है? एक राधे राधे गैंग, ऐसा ग्वालियर पुलिस ने इसमें हमारी बहुत मदद करी है, और उनके द्वारा जानकारी में बताया गया कि एक राधे राधे गैंग वहाँ की जो लोकल लूट और चोरी में रहती है, उससे उनका संबंध होने की आशंका जाहिर की है, जिसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। इसकी योजना किसने बनाई थी वारदात? इसमें कौशल गुर्जर जो यहाँ पर काम करता था, उसको 2 महीने पूर्व यहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के संपर्क में आया, और एक आकाश जाटव जो ग्वालियर का रहने वाला है, मुरार का, उसके संपर्क में आने के बाद इसने ये पूरी योजना बनाई। फरार है इसमें? एक आरोपी फरार है, उस पर इनाम 30,000। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव डाबरी में मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे सड़क दुर्घटना में ग्रामीण बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर PM करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया।
ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से दुर्घटना स्थल पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। गांव डाबरी निवासी भेरू सिंह पटेल मंगलवार की सुबह लगभग 5 बजे अपने घर से निकलकर स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे भेरू सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। सरपंच नीलेश गुर्जर के अनुसार ग्रामीण घायल को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा लेकर पहुंचे, जहां गहन चिकित्सा के लिए परिजन रतलाम लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीण गंगाराम गुर्जर ने बताया कि जिस स्थान पर सड़क दुर्घटना हुई उस स्थान पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। इसके बाद भी परिणाम कुछ नहीं निकला। गुर्जर के अनुसार अभी तक इस स्थान पर 4 ग्रामीणों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें मांगूबाई, बापू सिंह गुर्जर डाबरी, शोभाराम मकला, गोवर्धन लोहार मकला, राजाराम सिमरोल का नाम शामिल है। स्पीड ब्रेकर न बनाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव डाबरी के अंदर सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये वही सब के जब सुबह सुबह वो व्यक्ति डेली मतलब जाते हैं जंगल की ओर, शमशान के पास घूमने के लिए जाते सुबह सुबह। वो अब डेली की रूटीन में आज भी सुबह सुबह जा रहे थे। वो वहाँ जब चढ़ा अपने घाटी चढ़ने की, वहाँ जैसे वो पार हुए और एक अंधा मोड़ है बिल्कुल वहाँ पर आते कोई बाइक वाला आया और एक्सीडेंट करके चला गया। तो जैसे ही नीचे गिरे, सामने वाला रुका भी नहीं, वो उसकी भी गाड़ी गिर गई थी सामने वाले की भी, और गाड़ी उठा के चल दिया। इतने में आसपास वाले जो गोबर वोबर डालने जाती महिलाओं उन्होंने देखा, फिर महिलाओं ने लोगों को बोला, फिर आसपास के 1-2 लोग गए वहाँ पर ग्रामीण जन, तो उन्होंने जाके उठाया उनको। क्या नाम है, क्या नाम बुजुर्ग का? इनका नाम भेरू सिंह पटेल है, गाँव के पटेल है। और फिर इनको नागदा सिविल हॉस्पिटल लेके आए, फिर यहाँ से इनको रतलाम ले जा रहे थे। तो रतलाम फाटक के पास गए और एक्सपायर हो गए। क्या जैसे ये रोड चढ़ते हैं और बिल्कुल एक अंधा मोड़ है, और उसके लिए कई बार आवेदन भी दे चुके हैं हम लोग SDM में, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को। बाकी अभी तक कुछ सुनवाई भी नहीं करें लोगों ने। और आज देखो ये उसका परिणाम है। वो अंधे मोड़ में इनको एकदम दिखा नहीं जैसे घाटी चढ़ रहे थे, और वो बाइक वाला आया और टक्कर मार के निकल गया इनको। वो समस्या और ये दूसरा तीसरा हादसा भाई साहब, हाँ 3-4 हादसे हो गए। 2 बार आवेदन दे चुके हम।